जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोग का बिहार स्टेट 2025 का जितने भी अभ्यर्थी लोग इस बार फॉर्म भरे हैं वो अभ्यर्थी लोग का एग्ज़ाम अब 14 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो आप लोग 11 अक्टूबर को आप लोग का एडमिट कार्ड साइट पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से, अब ज़्यादा दिन तो रहा नहीं, तो आप लोग से अच्छा से मेहनत कीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये जो है आपका आज इस सेशन में जो हम करवा रहे हैं क्वेश्चन, वो आप आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन है। तो आप लोग सही से शुरू से लेकर के इस सेशन को अंतिम तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 1। इससे पहले मैं बता दूं कि इस क्लास का यदि PDF यदि लेना हो, तो जिन अभ्यर्थी को यदि लेना हो तो आप स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। क्या है, आप स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आपका यदि जुड़ना यदि हो आप लोग का, तो आप इस नंबर पर चाहे व्हाट्सएप चैट कीजिएगा या कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। 8538991099 पर आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, समय को नहीं बिताते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 1 नंबर क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है 1 नंबर क्वेश्चन कि पाठ्य पुस्तक मदद करती है क्या छात्रों को मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में, उपयुक्त में, यानी कि सी में है दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? कौन सा निम्नलिखित में से स्थूल गतिक कौशल है ना। मेन ये रहा स्थूल गतिक कौशल। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा अनुसार काटना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तैरना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, गैर प्रासंगिकीकरण। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पाठ्य योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है। तो समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उद्देशन कथन से, शिक्षण बिंदु से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य कथन से। क्या है? पाठ्य योजना का उप प्रतिबंधित होता है उद्देश्य कथन से। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका 6, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन खाली स्थान पढ़ाने के लिए विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है क्या है? इतिहास पढ़ाने के लिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है, संपूर्ण विकास, अत्यधिक क्रिया। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखते हुए हमें क्या करना है? आंसर देना है। क्या है? आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है सी में रुचि क्षय होना, डी में दिया पारस्परिक क्रियाविहीन होना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, संपूर्ण विकास। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि शिक्षण में शिक्षक है, शिक्षण में शिक्षक है क्या है? तो शिक्षण में शिक्षक है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि शिक्षण में शिक्षण है तो क्या है कि स्वतंत्र अचर,
आश्रित चर, अंतः आश्रित चर, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्र चर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपका दिया है क्या है कि श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है, बहुसंवेदी, केवल दृश्य, केवल ऑडियो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुसंवेदी। श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है बहुसंवेदी, याद रखेंगे। फिर यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो बुद्धिमत्ता, रुचि, तत्परता, लक्ष्य निर्धारण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि खेल का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर है शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपरोक्त दोनों, यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपरोक्त दोनों। खेलने से शारीरिक और नैतिक विकास दोनों होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का एक उपकरण है, पोर्टफोलियो एक उपकरण है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है समय की अवधि में छात्र के कार्यों का संग्रह, समय की अवधि में छात्र के अंकों का संग्रह, समय के अवधि में छात्र के ग्रेड का संग्रह, उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए कि समय की अवधि में छात्र के कार्यों का संग्रह। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका है क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्या है? संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? संवेदनशीलता। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं है? सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता, ईर्ष्या। तो आपका सही जवाब होगा कि टीचर को, शिक्षकों को ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक है ना, तो उसके अंदर में ईर्ष्या नहीं रहना चाहिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्या है 15 नंबर क्वेश्चन? तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, क्या है? सही से नैदानिक, क्या है? नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। तो नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है? निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं। फिर बी में दिया है अंतर निर्देशों की उपलब्धियों की डिग्री। फिर सी में दिया है निर्देश की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन। डी में दिया है निर्देश के दौरान लगातार सीखने की समस्या के उपचार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। फिर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो किसी मानक या बेंचमार्क से छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना, ऐसे छात्रों की पहचान करना जिन्हें धीमी गति से सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। फिर यहाँ पर दिया है छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना। फिर डी में दिया है छात्र को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो किसी पाठ को बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है। तो आपका सही जवाब पाठ योजना होगा। क्या होगा? पाठ योजना होगा। फिर यहाँ पर इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, छात्र, सामग्री। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण विधियाँ होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 19, विशिष्ट आपत्तियों की लिखने के लिए
क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है। मध्यम श्रेणी, क्रिया उन्मुख, विशिष्ट, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 19 का आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर क्या होगा बताना होगा। तो यहाँ पर उपयुक्त में से आपका डी होगा सभी। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से एक सरकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सकारात्मक श्रुत लेख, आमने सामने बातचीत, सामूहिक जवाबदेही, व्यक्तिगत जवाबदेही। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकारात्मक श्रुत लेख। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है आयामी शिक्षण सामग्री है मॉडल, चार्ट, वस्तु, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब 21 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। फिर यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? निगेटिव पॉइंट कर है। तो प्रारंभिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, जातिगत अनुभव। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जातिगत अनुभव। फिर यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित नहीं है? निगेटिव यहाँ पर यह छात्रों का अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, यह शिक्षकों को वृत्तिक विकास से संबंधित है, यह पाठ्यक्रम से है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है मूल्यांकन संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? मूल्यांकन संबंधित है विषय से, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से, उपयुक्त सभी से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी से। फिर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्या है? तो यहाँ पर दिया है कि शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों को अवगत कराते हैं। हाँ, वह क्या है? वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों को अवगत कराते हैं। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक, कलात्मक। तो यहाँ पर दिया है आपका उपयुक्त में से सभी यानी ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यकता है? तो उपचार, निदान, प्रतिपूर्ति, यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन 60वां अवस्था में समाजीकरण की खाली स्थान संस्थाएं का प्रमुख से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक खाली स्थान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाल्यावस्था में समाजीकरण की क्या है? तो माध्यमिक तृतीयक, तृतीयक माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक, माध्यमिक प्राथमिक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राथमिक यहाँ पर होगा और माध्यमिक आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर बालगृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की पेस्टालॉजी, फ्रेवल ने, मॉन्टेसरी ने, डीवी ने। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रेवल ने। फिर अगला क्वेश्चन है 30 शिक्षण का लक्ष्य क्या है? तो शिक्षण का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा तो शिक्षण का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा कि सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतर्निहित करना, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। फिर यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है? मानव अनुभव, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मानव अनुभव। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग का कैसा लगा? हाँ, यदि यूट्यूब पर अभी जितना क्लास अभी चला है स्टेट का, यदि आप लोग इसका PDF यदि लेना चाहते हैं तो आप लोग 8538991099 पर चाहे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस PDF को लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप ले सकते हैं। चलिए, तो ये सेशन आप लोग का कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।